ऐसा क्यों हुआ? भैया को मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे भैया को वनवास दिया किसने? बोले सारे लोगों को मालूम है कि तुम्हारी मां ने वरदान मांगा और उसके कारण। कहा गुरुजी क्षमा कीजिएगा, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं। मैं अपनी माँ को अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी माँ के आंचल का दूध मैंने कभी नहीं पिया, क्योंकि माँ भैया को गोद में लेकर के सोती थी। एक दिन अर्धरात्रि को रामलला माँ कौशल्या की गोद से उठ करके भागे दरवाजे की ओर, तो माता कौशल्या ने दौड़ते हुए रामलला को उठा लिया। बेटा कहाँ जा रहे हो? राम ने आंखें रगड़ते हुए कहा कि मुझे मजली माँ का स्वप्न आ रहा है, मुझे मजली माँ की याद आ रही है। मनी केकई, मजली माँ मनी केकई। और केकई की ओर दौड़ते हुए राम को देख करके कौशल्या हर्षपूर्वक रामलला को लेकर के उंगली पकड़ करके केकई के दरवाजे पर ले दीवान की एक ओट में खड़ा कर दिया। दरवाजा खटखटाया, केकई रो रही थी और आंसू पहुँचते हुए बाहर आई। कहा दीदी, वो बड़ी थी कौशल्या जी, तो उनको दीदी कहती। दीदी आप इतने टाइम कैसे आई? कवच में वैसी आ गई, आपकी सुस्कियाँ सुनाई पड़ रही हैं, आप रो क्यों रही हैं? तो अपने आंसुओं को पोंछते हुए केकई ने कहा कि दिन भर राघव हमारे काम आंगन में खेलते हैं। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो केकई अम्बा कहते हैं चूंकि दिन भर रामलला मेरे आंगन में खेलते हैं, मुझे उनकी स्मृति आती है, मैं उनके बिना सो नहीं पाती हूँ। तो अंक में छुपाए हुए रामलला को माता कौशल्या प्रकट कर देती है सामने और कहती हैं ले कोहिकिन अब कोहिक राम तब जागा, निज मजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। सच बात यह है कि राम भी तुमसे इतना प्रेम करता है, ये तुम्हारे बिना सोता नहीं, ये रो करके भाग रहा था, मैं खुद लेकर के तुम्हारे पास आई हूं। और तब वो गोद में ले लेती हैं कौशल्या जी, केकई जी रामलला को, और कौशल्या जी खड़ी हैं। कहा दीदी अब आप जाओ। कहा मैं कैसे चली जाऊं, तुम माँ हो ना? तो बोले मतलब? कहा मैं बिना बेटे की कैसे सोऊंगी? कहा आप खुद ही तो लेके आई हो। कहा हाँ मैं लेके आई हूँ, लेकिन तुम भी तो एक माँ हो, जानती हो ना कि मैं भी बिना बेटे के बिना, इसलिए काम करो रामलला को तुम ले लो और भरत को मुझे दे दो। और वे भरत को लेकर के चली जाती है। इसलिए भरत माता कौशल्या के अंक में बैठ करके खाते हैं, वो दूध पिलाते हैं। आज पहली बार भरत ने अपनी माँ की तरफ से बोला कि मैं उस माँ को जानता हूं जिस माँ के अंक का दूध भी मैंने नहीं पिया है। गुरुदेव मैं लाख कोशिश कर रहा हूं कि मेरा मन मान जाए कि मेरी माँ ने वनवास दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि राम को वन भेजने में कैबिनेट स्तर के समस्त मंत्रिमंडल का पूरा हाथ है, लेकिन राम के वनगमन का पूरा दोष मेरी मां के ऊपर मढ़ दिया गया है। यदि आप ये मानते हैं कि मेरी मां ने वनवास दिया, मेरी मां ने वरदान, तो कौन से वरदान मांगे मुझे बताए जाएं। तो निरख राम सुख सचिव सुत कारण कहु बुझाए। तो मंत्री के पुत्र ने पूरी बात फिर दोबारा दोहराई कि तुम्हारी मां ने 2 वरदान मांगे। एक वरदान में तुम्हारा राज्य तिलक, और एक वरदान में राम का 14 वर्ष का वनवास। ये तुम्हारी मां के द्वारा मांगे दोनों वरदान हैं, और जिसके आधार पर राम का वनगमन हुआ है। तो भरत जी ने कहा कि मैं आपको बीच में टोकता हूं, आप मुझे क्रम बताइए। मेरी मां ने जो वरदान मांगे उन वरदानों में उसने नंबर भी डाले हैं कि पहला वरदान कौन सा है और दूसरा वरदान कौन सा है। चौपाइयों में स्पष्ट उल्लेख है कि देव एक बर भरत टीका। नंबर 1 का वरदान क्या है? भरत को राज्य तिलक। और दूसरे वर मांगो करजोरी, दूसरे नंबर का वरदान क्या है? का 14 वर्ष का तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। गुरुदेव आप बुद्धिमान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर आप सभी लोग मिलकर के मेरी मां के कहे अनुसार ही चल रहे थे, तो मुझे पहले आप एक बात का उत्तर दीजिए कि मेरी मां के द्वारा मांगे गए 2 वरदानों में से आपने पहले नंबर का वरदान दूसरे नंबर पर क्यों लगा दिया, और दूसरे नंबर का वरदान पहले नंबर पर आपने क्यों कर दिया? मेरी मां का पहला वरदान था कि भरत को राजगद्दी दी जाए, और अगर आप मां के पहले वरदान को पूरा करते, पहले मुझे बुलाते अयोध्या में
और फिर मेरे सामने आप दोनों वरदान रखते कि आपके पिता ने ये 2 वरदान मांगे हैं, एक आपका वरदान राम का वनगमन, और फिर मैं देखता दुनिया की कौन सी सत्ता थी गुरुजी जो मेरे भैया को वन पथ पर ला करके खड़ा कर देती। अब तो भैया का वन हो चुका है, मैं क्या करूं? पूछो मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभाग। ये आप नहीं पूछ रहे हैं, आपके रूप में खड़ा हुआ मेरा दुर्भाग्य पूछ रहा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत अब जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अर्धि तजहि बुद्धि सर्वस जाता। बुद्धिमान लोग कहते हैं अगर पूरा लुट रहा हो तो आधा बचा करके अपनी अस्मिता की रक्षा कर लेनी चाहिए। तो भरत जी चीख करके कहते मुझे बताइए मैं आधा क्या बचा सकता हूं? का राम का वनगमन लौटा सको, राम का वनगमन रोक सको न रोक सको ये विधाता के हाथ में, लेकिन कम से कम तुम कीर्ति के भाजन तो बन सकते हो। कहा मैं कैसे बन सकता हूं कीर्ति का भजन? का एक काम करो, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं सुझाव दूं। बोले हाँ सुझाव दीजिए। कहा कि काम करो कि तुम कानन गवनो 2 भाई, फिर यहां लखन सिय रघुराई। अगर तुम्हें भैया से इतना ही प्रेम है तो तुम कानन गवनो 2 भाई, राम और लक्ष्मण की जगह तुम दोनों वन को चले जाओ। देखो ऐसे मामले में जो है ना पूरा पक्का पता लग जाता है कितना प्रेम है। हाँ नहीं तो लोग कहते हैं ना कि अरे हम तो तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। एक श्रीमान जी का तकिया कलाम था, कहते थे प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो श्रीमान जी एक दिन आए और एक श्रीमती जी उनके पास में थी, महाराज इनसे हम प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो बोले पिछले वर्ष में जो दूसरी थी वो, बोले अब यही है इनसे हम प्राणों से ज्यादा प्रेम करते। वो तो भला कहो कि प्राण नाराज नहीं होते तुमसे, नहीं तो प्राण कहे तुम प्राणों से ज्यादा इनसे प्रेम करते तो इन्हीं को रख लो, हम जा रहे हैं, कर लो इनको प्रेम। एक गांव की बात, एक महात्मा रोज कथा सुनने आते थे। एक व्यक्ति सज्जन ग्रस्त आदमी थे, रोज कथा सुनने आए, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने आना बंद कर दिया और सुबह स्वामी जी को घूमते हुए मिल गए। सो स्वामी जी ने कहा यार तुम रोज कथा में आते थे, आजकल 2-4 दिन से दिख नहीं रहे। अरे बोले महाराज हम तुम्हारी तरह बाबा जी थोड़ी हैं। बोले मतलब? अरे काम धंधे भी हैं, हम लोग काम काज करते हैं। बोले इतने काम काज करते हो कि कथा में भी आने की फुर्सत नहीं? बोले हमें मरने से फुर्सत नहीं, तुम्हें कथा की पड़ी? बोले मरने की भी फुर्सत नहीं? बोले हाँ हमें मरने की भी फुर्सत नहीं। तो बोले ऐसा काम किसके लिए करते हो? अरे बोले हमारा परिवार है, आपकी तरह बाबा जी थोड़े, हमारा घर है, परिवार है, पत्नी भौजाई बच्चे नाती पोते सब उनके लिए करते। बोले हाँ उनके लिए करते। और वो बोले अरे वो तो प्राण ने उछावर करते हमारे ऊपर, प्रेम करते तुमसे। अरे क्या बताएं आपको कितना प्रेम करते? बोले तुम जानना चाहते हो कितना प्रेम करना? अरे तुम क्या बताओगे, हम तो जानते हैं, हम तो घर में रहते हैं। कहा नहीं हमारे पास में एक आइडिया है, तुम पता लगा सकते हो कि घर के लोग कितना प्रेम करते हैं। अगर बताओ ऐसी मशीन मार्केट में आ जाए चेक करने वाली, तो सबके घर में वो रहे कि नहीं रहे? जब श्रीमान जी श्रीमती जी की परीक्षा लेने जाए तो सबसे पहले वही मशीन ले जाए। तो बोले जानना चाहते हो कितना प्रेम करते हैं? बोले बताओ महाराज कैसे? बोले आओ हमारे पास 4 दिन। सो उनको उन्होंने योगा सिखा दिया, अपने प्राणों को ब्रह्मांड में मस्तिष्क में रोक करके और ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा, और ध्यानावस्था में पहुंच जाना, सांसों को भी रोक लेना। कहा अब ये प्रक्रिया तुम अपने घर के आंगन में बैठ करके करना, बेहोश होकर के गिर पड़ना, आंखें बंद कर लेना, सांस लेना बंद कर देना, प्राणों को ब्रह्मांड में स्थापित कर देना। सो शरीर बन गया मुर्दा। और बोले जब तक हम ना आ जाए तब तक उठना नहीं, सांस भी लेना बंद। योगी कर सकता है ऐसा? अब महाराज ऐसा जब उनको ध्यान आया कि महाराज जी ने ये बताया था, तो घर के आंगन में श्रीमती जी से कहा आज कुछ अच्छा खाने पीने का मन कर रहा है, कुछ बनाओ कुछ चकाचक। सो श्रीमती जी खुश हो गई, बड़े दिनों बाद उन्होंने मन की बात कही। चलो ने अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, और बनाने के बाद में फिर उन्होंने उनको जो ही थाली परोस के ले गई, तभी उनको ध्यान आया महाराज जी का योगासन। सो ने योगासन किया और बस गिर गए, सांस भी बंद।
इधर श्रीमती जी थाल लेकर के आई, देखा कि श्रीमान जी तो गए, मर गए। तो उन्होंने सोचा हाय राम, अगर अभी लोगों को पता लग गया तो 3 दिन लोग भूखे मरेंगे और हमें भी भूखे मारेंगे, इसलिए अभी किसी को पता चला नहीं, चलो मैं पहले भोजन कर लूं, उसके बाद में रोने गाने का शुरू होगा नाटक। सो पहले वो अंदर गई तो खूब बोरा की तरह भरा अपने पेट को, ठूस ठूस के खाया, और उसके बाद में आंगन में लेके आई और आधा उसको ठोके और आधा अपने। हाय मेरे पान पखे, अब उनका रोना सुन। अब पूरे घर के लोग, माता जी कह रहे हाय मेरा गोद उजड़ गई, पिताजी कहते हैं बुढ़ापे का सहारा चला गया, क्या करूं, भैया कह रहे मेरे बाल हाथ टूट गए, अब मैं क्या करूं, सब रो रहे थे। अब वो महात्मा जी आ गए, महात्मा जी ने क्या हुआ, तो बाप भी रो रहा था, महाराज क्या करें मेरे बुढ़ापे का लकड़ी का सहारा चला गया, भाई लोग कह रहे थे मेरा हाथ टूट गया, माँ कह रही थी गोद उजड़ गई, बच्चे कहते छाया चली गई, बहनें कह रही थी मेरा सावन का त्योहार उजड़ गया। महात्मा जी ने कहा एक काम करो, 1 गिलास पानी लाओ। 1 गिलास पानी लाए और ऐसे 2-3 बार घुमाया, ओम गणोम स्वाहा, पता नहीं कौन सा मंत्र बोला, हमको मालूम है नहीं, तो हमसे पूछने आ जाओ। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब जो सबसे ज्यादा प्यार करता हो वो इधर आ जाए, सबसे ज्यादा जो प्रेम करता हो वो इस गिलास के पानी को पी लो। बोले क्या होगा इसको पीने से, कहा जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा प्रेम करता हो वो आगे बढ़ो, इसको पियो, और जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। सो इस सब 2 कदम पीछे। अब माता जी से कहा कि आप इतना रो रही थी, आप ही पी लो। कहा महाराज कोई रहे इस घर में चाहे ना रहे, पर मेरा रहना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं ना रही तो ये बहुएं सब उठा करके अपने मायके ले जाएंगी, इसलिए मैं तो नहीं मर सकती। पिताजी से कहा आप ही पी लो। तो पिताजी बोले कि महाराज अब रहने दो, अब हम क्या बताएं इसके बारे में, घर में सबसे ज्यादा निकम्मा अगर कोई था तो यही था, पड़ोस में बैठ करके ताश खेलता था, ये नहीं कि गाँव खेत में जाकर कुछ काम कर ले। तो फिर उसके बाद में फिर वो भैया से कहा कि तुम पी लो। बोले महाराज हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी पत्नी, हमारा, हम इसके लिए क्यों मरेंगे, इसने हमारे लिए कुछ किया क्या हम उसके लिए मरें। बहन से कहा कि तुम पी लो। कहा महाराज हम तो अपने आए थे, बस रक्षाबंधन पर जाना है, हम तो तैयार सामान है। तो बच्चों से कहा आप पी लो ना, आप रो रहे कर छाया उजड़ गई। कहा महाराज आप ही बता दो कौन पहले मरता है, बाप पहले मरता है कि बेटा पहले मरता है, बताओ, हम कैसे पहले मर जाए। तो बहू से पूछा श्रीमती जी से कि आप पी लो। उनका नहीं महाराज रहने दो, पृथुग्रह कबहू ससुरारी, अब जैसे तैसे बचे हुए दिन कट जाएंगे, बच्चों को संभालना है, इनको जरूरी, इसके लिए हमको रहना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा जब किसी को कोई चिंता ही नहीं है तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। अरे बोले महाराज संसार का नियम है कि रोया जाता है जब कोई मर जाता है तो रोया जाता है, उसके लिए हम रीति को पूरा कर रहे हैं। जीव जब जब चला तब अकेला चला। वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि एक काम करो तुम, और ये बड़ी परीक्षा थी, बिल्कुल वैसी परीक्षा जो अभी परीक्षा बताई। श्री भरत जी कहते हैं कि अगर हमारे श्री सीताराम जी लौट जाएं तो 14 वर्ष तो क्या, हम दोनों भाई शपथ पूर्वक कहते हैं सारी जिंदगी इन जंगलों में भटकते भटकते व्यतीत कर देंगे, बस हमारे श्री सीताराम जी लौट जाए। प्रेम अमीय मंदरे बिरह भरति पयोधि गंभीर, और मत प्रगट्यो सुर साधुहिता कृपा सिंधु रघुवीर। श्री भरत जी महाराज राम प्रेमामृत से लबालब भरे हुए पूर्ण चंद्रमा की तरह है।